हाय हेलो एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जो भैया आज मैं फिल्म लेकर आया हूं उसका नाम है कांगुआ। भैया इस कांगुआ को देखकर आया तो मैं पहले जब थिएटर के बाहर निकला तो मेरे दिमाग में ना एक गाना बजने लगा और वो था गोलमाल वाला। जो पुरानी गोलमाल थी उसमें था कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब वो वजह क्या रही कि ट्रेलर में दिखाया कुछ और भैया फिल्म में दिखाया कुछ, क्योंकि भैया ऐसा धमाल फिल्म के अंदर बहुत कम था। कुल मिला के ये फिल्म है कंगुआ और ये रिलीज हुई है आज यानी कि 14 नवंबर को। और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देख के आया हूं। पहला शो देखा था 10:30 बजे का, मैं हमारे यहां जो शो लगा था 10:30 बजे का था, और उसको देखकर क्राउड कम था नॉर्थ के अंदर। साउथ की बेल्ट में इसकी जो कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा मतलब इसकी क्रेज है, वो वजह सिर्फ एक है, वो सूर्या। अब वो सूर्या की वजह से जो है, क्योंकि वहां के वो सुपरस्टार हैं और साउथ में उनका डंका पिटता है, तो जिसकी वजह से उनका क्रेज ज्यादा है। यहां पर जो क्रेज था वो था लॉर्ड बॉबी की वजह से, जो कि थोड़ा सा क्रेज कम नजर आया, क्योंकि ऑडियंस उठी और वो बोलने लगी यार भैया हमें एनिमल वाला जो टेस्ट था वो तो लॉर्ड बॉबी के जरिए हमें मिला ही नहीं। क्योंकि एनिमल के बाद ही उनको ऐसी फिल्में मिली हैं जिसकी वजह से उनको विलन के तौर पर बड़ा विलन साबित किया जा रहा है। बहरहाल मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो जाए। क्यों? क्योंकि सूर्या है तो भैया सूर्या के लिए आपको जाना पड़ेगा, और लॉर्ड बॉबी है उनके लिए जाना पड़ेगा। उनके कुछ वाटर मार्क यानी कि जो कुछ रिएक्शंस हैं, आईज के जरिए कहें या टेरर उनकी बॉडी के जरिए कहें, वो सब मौजूद है। बट फिर भी कुछ कमियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कमी है, जो कि उनको आखिर के शो उठने के बाद ना वो पब्लिक बोलती भी जाती है कि यार वो हमें नहीं मिला जो ट्रेलर के अंदर देखने को मिल रहा था, जिसको हम देखकर कह रहे थे ओ माय गॉड वाओ, ये मतलब ऐसा ट्रेलर आया है तो फिल्म कैसी होगी। तो खैर बहरहाल ये है कंगुआ 14 नवंबर को रिलीज हुई है, यानी कि आज रिलीज हो चुकी है। अब इसका दूसरा शो चल रहा होगा, वहां की ऑडियंस देख रही होगी और वो तालियां बजा रही होगी सूर्या के ऊपर या लॉर्ड बॉबी के ऊपर, और कितनी वो जो है वो उसकी मतलब एक्सपेक्टेशन जो लेके गई है वो पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो ऑडियंस निकल के बताएगी आपको। तो खैर बहरहाल आज कंगुआ रिलीज हुई है और ये है दो जमाने की कहानी, 2024 और सीधा 1070 की यानी कि एडी की, यानी कि तकरीबन 1000 साल पुरानी कहानी। अब यहां पर सूर्या को दो पार्ट में दिखाया गया। एक है उनका पुनर्जन्म जो कि 2024 में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया, और एक है कंगुआ जो उस जमाने की कहानी। अब यहां पर भैया दो पार्ट यानी कि दो चीजें हैं। आप ये जो दो वर्जन है, ये प्रेजेंट टाइम का जो 2024 का और 1000 साल पुराना, वो आपको देखकर मजा आएगा। वीएफएक्स बहुत जबरदस्त है, मतलब आपको बाहुबली ले लें या आप उसकी टक्कर तो नहीं कहेंगे, मगर फिर भी उस जैसा लेवल का वीएफएक्स है। कुछ जो सूर्या के ट्रेलर के अंदर जो शॉट है वो आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। वो चाहे ये मगरमच्छ उठाने वाला हो या फिर मार धाड़ वाला हो, वो जो मतलब किसी जो लोगों को मार रहे हैं, वो जो उनका एक्शन है वो आपको इंप्रेस कर जाएगा। मगर कुछ जगह पर मुझे ना उन्होंने ना बड़ा डिसअपॉइंटेड किया, क्योंकि मैं सूर्या का बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे लगता है कि सूर्या जैसा एक्टर इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम है, और वो उन्होंने साबित कर रखा है इससे पहले जो फिल्में बनाई हैं। अभी उनकी एक आदिवासी लॉयर बन के एक फिल्म के अंदर आए थे, वो भी बहुत बड़ी फिल्म थी। और ये फिल्म उनकी, मुझे लगता था कि ये उनकी जिंदगी के लिए दो एरा की कहानी है, ओल्ड एरा की कहानी है, जहां पर वो कमाल करते नजर आएंगे। बट मुझे उनके कमाल से ज्यादा तो मुझे देवी श्री प्रसाद का काम ज्यादा नजर आया, क्योंकि उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा बज रहा था भाई। एक्टिंग से ज्यादा मुझे म्यूजिक नजर आ रहा था, हर जगह म्यूजिक सिर्फ बीजीएम बज रहा था। और जरूर जैसे कि आशिकी एक फिल्म आई थी जिसमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर थे, जहां पर एक्टिंग नहीं हुई वहां पर एक म्यूजिक बजा दिया, और वो फिल्म जो है अरिजीत सिंह की वजह से वो सुपर चली गई। तो ऐसे ही देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक जो था ना भाई, बहुत बज रहा था। कई जगह तो मुझे लगा भाई म्यूजिक कम करो, डायलॉग सुनने दो, एक्शन देखने दो। ये बहुत बड़ा पार्ट था जहां पर मुझे म्यूजिक की वजह से कुछ अनइम्प्रेस होके, मतलब मैं जो है ना डिसअपॉइंट हो गया कि यार बहुत ज्यादा कान में बज रहा था। या तो ये मेरे थिएटर की बात कह लीजिए कि वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम थी, या कहिए कि ये फिल्म के अंदर ही पार्ट है। तो देवी प्रसाद का काम सूर्या और बॉबी देओल से ज्यादा मुझे नजर आया। तो कुल मिला के बॉबी देओल का वो काम और सूर्या का जो पावरफुल एक्शन था बॉबी देओल के साथ, वो भी आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। क्योंकि मुझे लगा कि जो बॉबी देओल को एनिमल के बाद ऑडियंस पसंद करने लगी कि विलन के तौर पर इस जैसा जो विलन है वो होगा नहीं, अब आएगा नहीं, ये तो आंखों से डरा रहा है, बिना बोल के डरा रहा है, तो सोचो जब बोल रहा होगा तो क्या परफॉर्म कर रहा होगा।
तो खैर भैया, इसके अंदर लॉर्ड बॉबी को ऐसा लगा कि कुछ कुछ जगह ना फालतू में प्लॉट कर रहे हैं। जहां एक्शन हो रहा है जबरदस्ती वहां से लेके जा रहे हैं, जहां पर एक्शन बॉबी देओल का, सूर्या का होना चाहिए, बस एक छोटी सी जगह पर उनका सीक्वेंस हुआ जो बहुत बड़ा था, और बॉबी देओल तो भैया बहुत आसानी से निकल लिए। तो अब ये फाइट 5 द्वीप की है, जो कहते हैं ना आइलैंड है 5, उन जगह की कहानी है 2024 और 1000 साल पुरानी उसकी कहानी। यहां पर सूर्या का जो एक कह सकते हैं ना पुनर्जन्म है, और वहां पर पास्ट में जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल है जो मेन जिसके ऊपर नाम है। और जब जब सूर्या का नाम पुकारा जाता है कंगवा के तौर पर, जिनके ऊपर यह फिल्म है भैया, उस जगह पर लगता है कि भैया मजा आ गया। और कुछ सीन तो ऐसे थे कि गूज बम्प ला देते हैं। मुझे लगा कि भैया उनकी बॉडी दिखाई जो गई है ना, वो आपको इंप्रेस कर जाएगी। वो मुझे भी इंप्रेस किया, उनको लगा उनका लुक जो था वो बहुत शानदार था। मगर जो सीक्वेंसेस थे, कि जो जंग के सीक्वेंसेस थे, जो फिल्म के सीक्वेंसेस थे, वो कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी। शुरू से लेकर आखिर तक बीच में आपको लगेगा अब जगह पर कुछ धमाल होगा, मगर वहां पर कुछ ऐसा होता नहीं है। वो छूटते चली जा रही है, कड़ी जो है वो छूटती चली जा रही है। फिर कहूंगा मैं, फिर कहूंगा यहां पर डायरेक्टर का कमाल जो था ना, वो यार बहुत ज्यादा बेकार सा, मैं कहूंगा मुझे डिसअपॉइंट करके चला गया। तो यहां पर सूर्या और बॉबी देओल का जो पार्ट है, आप देखो भैया, तभी आप मेरे को कहोगे कि भैया आप सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। वो आपको बाद में ही आके मेरे कमेंट में आप कमेंट करके जाओगे। तो ये फिल्म कंगवा जो आज रिलीज हुई है यानी कि 14 नवंबर को, तो आप देखने जाएंगे किन किन की बेसिस पर, यानी कि सूर्या फर्स्ट, पहले जो हुए जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनकी वजह से जाएंगे। दूसरी है दिशा पटानी, आप उनकी वजह से जा सकते हैं। योगी बाबू, अगर आप उनकी कॉमेडी देखना चाहते हैं, उनकी वजह से जा सकते हैं। लॉर्ड बॉबी की वजह से जा सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। आप जा सकते हैं वीएफएक्स की वजह से, आप जा सकते हैं बीजीएम की वजह से, जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, बहुत ज्यादा बज रहा है, आप उनकी वजह से जा सकते हैं। कुल मिला के ये फिल्म अगर मैं कहूं बेस्ट नहीं है, मगर ये फिर भी बेहतर है, आप देखने जा सकते हैं, आप एंटरटेन हो सकते हैं। मगर मैं इसको अगर रेटिंग करना चाहूं 5 में से मैं 3 इसको स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो इससे उम्मीद थी वो कम दिखी, इससे ज्यादा हो सकती थी। और हो सकता है आपको सेकंड पार्ट जो कि नजर आए हैं इसके अंदर कैमियो में, कार्ती, और उनका कैमियो बहुत अच्छा है, बहुत सुपर्ब दिखाया है, वही पार्ट आगे जाएगा सेकंड पार्ट में। ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप जाके देखिएगा कंगवा, वो भी थिएटर के अंदर, पायरेसी करके मत देखिएगा, थिएटर में ही जाके देखिएगा। ये आपको तभी नजर आएगा कि कार्ती का जो नाम लिया जा रहा है, कि उसमें नजर आ रहे हैं, उसमें कैमियो है उनका, वो कितना बड़ा है और लुक कैसा दिखाया है उनका। अब उनकी जो ऑडियंस है कार्ती की, वो आगे जाके कैसी दिखने वाली है, और सेकंड पार्ट में वो नजर आएंगे नहीं आएंगे, और वो भी 2 वर्जन में, यानी कि 1000 साल पीछे और 2024 में वो कहां नजर आएंगे, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो कुल मिला के ये फिल्म अच्छी है। आप डायरेक्टर की बेसिस पर कहें तो मैं थोड़ा सा कम आंकूंगा। शिवा डायरेक्टर अच्छे हैं, उनका नाम काफी है, वो इससे अच्छी फिल्म बना सकते थे, और इससे ज्यादा कंटिन्यूटी जो एक्शन की थी वो अच्छी कर सकते थे। शायद सूर्या की वजह से या लॉर्ड बॉबी की वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये 2 एक्टर हैं, यही 2 एक्टर फिल्म लेकर जाएंगे, इन्हीं के नाम पर ऑडियंस आएगी। बट भैया डायरेक्टर साहब, आपका बहुत बड़ा काम होता है, आप उसकी कंटिन्यूटी को अगर मेंटेन कर लेते तो शायद ये फिल्म और जबरदस्त हो जाती है। मगर मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अगला सीक्वेंस जो आएगा उसमें और कमाल करेंगे, अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। और जो इसके राइटर हैं उनका नाम है माधवन कार्की, आदि नारायण और खुद शिवा। तो अगर ये तीनों में मौजूद, राइटिंग में भी अगर वो शिवा मौजूद थे, तो मुझे लगता है वहां पर उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था और काम करना चाहिए था। बट बहरहाल आप अब शायद वो काम कर पाए, और ये तीनों जो लोग हैं ये शायद अब काम कर पाए मिलकर। तो अगला सीक्वेंस अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें कार्ती भी नजर आ सकते हैं। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिल्म में जाकर देख लेना कि वो आगे के जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, या लॉर्ड बॉबी उस सेकंड पार्ट में नजर आएंगे या नजर नहीं आएंगे। वो तो भैया आपको इस फिल्म के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल जाके देखिए कंगवा, आज रिलीज हुई है 14 नवंबर को। और जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे रिव्यू ला सकूं। धन्यवाद।